Hello students, let's continue the lesson. Savita, a young girl in a pink dress. That is unclear. या अभी pink है the color, the name of the color. Sits alongside an elderly woman. एक वृद्ध महिला के साथ में बैठी है सविता. A young girl, एक छोटी बच्ची और जिसने एक बड़ी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है. Soldering pieces of glass. Soldering means welding. पीसेज ऑफ ग्लास के जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों को वेल्डिंग करते हैं. ये जो वर्क है ये इस बच्ची के द्वारा किया जाता है. तो लाइन समझ में आ गई होगी. सविता जो छोटी बच्ची है जिसने एक बड़ी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है एक वृद्ध महिला के साथ में बैठी है. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टर्म्स ऑफ ए मशीन. अब राइटर ये कहती है कि उसकी जो हाथ है वो मूव करते हैं मैकेनिकली. मैकेनिकली का मतलब एज ए मशीन. एज ए मशीन के समान उसके हाथ मूव करते हैं. मतलब वेल्डिंग का जो वर्क कर रही है. कांच के टुकड़े हमने पहले भी रीड किया था कि जैसे इनमें छोटे जो बच्चे हैं छोटे बच्चों का वर्क है ग्लास के जो टुकड़े हैं उनको वेल्डिंग करके उसको गोल बनाना. ठीक है. तो उसके हाथ एज ए मशीन मैकेनिकली मूव करते हैं लाइक द टर्म्स ऑफ ए मशीन. अब मशीन में जो ये पार्ट है जो टर्म्स है मतलब जो रैपिडली मूविंग का जो वर्क करता है वो पार्ट होता है टर्म्स जिसे हम चिमटा कहते हैं. तो उसके समान उसके हाथ मूव करते हैं. आई वंडर इफ शी नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मी. अब राइटर को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है. वंडर मींस सरप्राइज कि क्या वह जानती है बैंगल्स की सैंक्टिटी पवित्रता. जिन बैंगल्स को बनाने में वह हेल्प करती है क्या उन बैंगल्स की पवित्रता वह जानती है. इट symbolize an Indian woman's सुहाग. बैंगल्स के लिए है कि बैंगल्स आर द सिंबल्स ऑफ Indian woman's सुहाग. भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है. एंड ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. ऑस्पिशियसनेस मींस वेरी लकी और शादी में इन्हें बहुत ज्यादा लकी माना जाता है. इट विल dawn on her suddenly one day when her head is decked with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. अब राइटर ये कहती है it will dawn on her suddenly मतलब एक दिन अचानक उसे पता चलेगा. she will find out one day suddenly when her head is draped with a red veil. It draped means it covered. Well, घूंघट. ठीक है. A part of the cloth which covers the face of a woman. जिसे कहते हैं घूंघट. कि जब उसका सर घूंघट से लाल घूंघट से ढका होगा. Her hands dyed red with henna. henna कहते हैं मेहंदी. उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे होंगे. Red bangles rolled onto her wrist. और लाल बैंगल्स चूड़ियां उसकी कलाई पर पहनी नहीं होगी. ठीक है. तब अचानक उसे पता चलेगा. Suddenly she will find out. She will then become a bride. वह तब एक दुल्हन बन जाएगी. bride दुल्हन. Like the old woman beside her who became one many years ago. उस वृद्ध महिला के समान जो उसके बगल में है. beside near by उसके बगल में है और जो बहुत से वर्ष पहले many years ago जो एक दुल्हन बनी थी. She still had bangles on her wrist. मतलब अभी तक उसकी कलाई में wrist कहते हैं कलाई. अभी तक उसकी कलाई में बैंगल्स हैं but no light in her eyes. लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है. There is no light in her eyes. एक वक्त शेर पर खाना भी नहीं खाया. It's the statement of the old woman. She says एक वक्त शेर पर खाना भी नहीं खाया. In a voice drained of joy. Drained of joy means without pleasure. तो बिना खुशी की आवाज में ये लेडी कहती है कि उसने एक वक्त शेर पर खाना भी नहीं खाया. The meaning of the line she has not enjoyed ever one full meal in her entire lifetime. इसका मतलब है कि उसने अपने पूरे लाइफ टाइम में एक वक्त भरपेट भोजन का भी एंजॉय नहीं किया. And it's the earning of his life. That's what she has lived
और यही वो फसल है जो उसने काटी है। इट मींस इट इज द अर्निंग ऑफ हर लाइफ, ये उसकी पूरे जीवन की कमाई है कि उसने अपनी पूरे लाइफ टाइम में वर्क किया, लेकिन पूरे लाइफ भर में उसने भरपेट खाना भी वह उसने नहीं खाया। ओके, हर हस्बैंड उसका पति, इस एल्डरली वुमन का पति, एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, मतलब बियर्ड कहते हैं दाढ़ी, लहराती हुई दाढ़ी, और उसका एक बूढ़ा पति, उसका पति बूढ़ा आदमी। तो ही से ही वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कि वह बेंगल्स के सिवाय कुछ नहीं जानता, मतलब ही नो द ओनली वर्क ऑफ बेंगल मेकिंग, केवल वह बेंगल मेकिंग का ही काम जानता है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। अब इसका ये भी कहना है कि उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में वर्क किया और उसने जो अचीवमेंट उसने लिया वो है रहने के लिए, उसके परिवार के लिए घर का निर्माण करना, टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ठीक है, तो कम से कम इस व्यक्ति ने अपने घर, अपने परिवार के रहने के लिए घर का निर्माण तो किया। जैसा कि हमने ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ा था मुकेश के फादर का, मुकेश के फादर ने भी ये बताया कि पहले उसने जैसे एज ए टेलर का वर्क किया, उसके बाद आफ्टर दैट ही वर्कड एज ए बेंगल मेकर, लेकिन फिर भी वह अपने घर को रिनोवेट करवाने में भी ही वाज डिसेबल्ड, असफल रहा, ही वाज फेल्ड। ठीक है, तो कम से कम ये व्यक्ति अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाने में सफल रहा। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a book over his life. अब ये स्टेटमेंट है, ये कहना है राइटर का, राइटर सेज उसकी इस स्टेटमेंट को सुनकर hearing him, one wonders में सरप्राइज, आश्चर्य होता है, एक व्यक्ति को आश्चर्य होता है if he has achieved what many have failed in their lifetime, कि उसने उस चीज को अचीव किया है जो बहुत सारे व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में भी असफल रहे हैं, have failed। ठीक है, he has a roof over his head, उसकी सर पर छत है। ठीक है, तो इस तरह से ये पैराग्राफ क्लियर हुआ जिसमें हमने सविता और एक ओल्ड वुमन का डिस्क्रिप्शन यहाँ रीड किया है। तो ये सब बेंगल मेकिंग से ही रिलेटेड है। अब तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम यहाँ से रीड कर रहे हैं, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी। हमने ये जैसा मुकेश का एक स्टेटमेंट रीड किया था शुरू में जब हमने लेसन स्टार्ट किया था, तो उसमें मुकेश ये कहता है कि ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव ए कार, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ड्राइव करना चाहता है कार को। लेकिन राइटर का ये कहना है, राइटर जैसा कि हमने उस समय भी कहती है कि उसका जो ये स्वप्न है वो एक मिराज के समान है, इन द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की गलियों की मिट्टी में एक मिराज, मतलब एक मिराज के समान है, मतलब एक क्या कहते हैं, ऐसा स्वप्न है जो पूरा नहीं हो सकता। तो हमें अब ये जानना है कि वो कौन सी फोर्सेज है जो इन लोगों पर फोर्स डालती है कि जैसे बेंगल मेकिंग का काम है तो बेंगल मेकिंग के अलावा वो कोई अदर वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन फोर्सेज के बारे में हम रीड करेंगे और यहाँ पर हमें रियल कंडीशन भी जाननी है इन बेंगल मेकर्स की। और वैसे भी एक ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, द क्राई मींस द स्क्रीम, चीख। यस, मिराज को कहते हैं इल्यूजन यानी भ्रम। ओके, नेक्स्ट, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ, कैरी ऑन मींस गो ऑन, मतलब जारी रहना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, दोनों ही प्रेजेंट वर्ब है। डिफरेंस ये है कि कोई भी डिस्कशन जब जारी रहता है तो उसके लिए हम गो ऑन प्रेजेंट वर्ब का यूज करते हैं, और कोई भी बिजनेस या कोई भी वर्क है उसके जारी रखने के लिए वी यूज द प्रेजेंट वर्ब कैरी ऑन। नॉट इवन एनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त नहीं। रिंग्स इन एवरी होम, द मेन रिंग्स हियर द मेन इकोस, ये सी है, ई सी एस ओ ई एस, मतलब गुंस भी है। समझना सेंटेंस, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, मतलब धन नहीं होने की चीख। टू डू एनीथिंग यानी कोई भी दूसरा काम करने के लिए, ये बेंगल मेकिंग का काम ये करते हैं, कोई भी दूसरा वर्क करने के लिए धन नहीं है उसकी चीख। एक्सेप्ट सिवाय कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी
नॉट इवन एनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो रिंग्स इन एवरी होम, तो हर घर में ये चीख गूंजती है। ओके, देखना द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, द क्राई रिंग्स, मतलब चीख गूंजती है इन एवरी होम। अब वो कौन सी चीख गूंजती है? इट दैट स्टेटमेंट, नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग except for the business of making bangles, not even enough to eat. The next line, the young man echo means repeat, दोहराते हैं। The lament of their elders, the meaning of lament grief, अपने बड़ों के दुख को रिपीट करते हैं, मतलब उनके बड़ों ने, उनके फादर्स, उनके फोर फादर्स ने जैसे ये जीवन जैसे स्पेंड किया, तो उनके दुख को रिपीट करते हैं। लिटिल हैड मूव्ड विद टाइम, लिटिल हैड मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, लिटिल एंड लिटिल और दैट लिटिल, फ्यू एंड फ्यू और दैट फ्यू, इनमें लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और फ्यू का यूज फ्यू एंड फ्यू दैट फ्यू का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल के लिए। ठीक है, और ये दोनों ही नेगेटिव है, जैसे लिटिल है नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है न के बराबर। मूड का मतलब है यहां चेंज, तो न के बराबर चेंज हुआ है समय के साथ। फिरोजाबाद में इट सीम्स इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में न के बराबर चेंज हुआ है समय के साथ। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Mind numbing toil or all initiative, initiative का meaning the ability to start the work, ability to start the work, मतलब किसी भी कार्य को शुरू करने की एबिलिटी, और एबिलिटी टू ड्रीम ये है स्वप्न देखने की एबिलिटी। तो इन दोनों को मार दिया है, हैव किल्ड मार दिया है किसने? द सब्जेक्ट ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, टॉयल मींस हार्ड वर्क, और ये है माइंड नंबिंग, नंबिंग का मतलब है शून्य बना देने वाला। तो ऐसा वर्क जो माइंड को शून्य बना दे। और जैसा कि ये जो वर्क करते हैं बेंगल मेकिंग, तो बेंगल मेकिंग का जो इनका वर्क है, हमने देखा कि जैसे छोटे बच्चे जो वेल्डिंग का काम करते हैं, पीसेज ऑफ द ग्लास के टुकड़ों के वेल्डिंग का काम करते हैं, और जो बड़े जो वर्क करते हैं वो पॉलिशिंग का काम करते हैं। तो ये दोनों ही वर्क ऐसे हैं जिनमें उनकी नजरें हैं वो फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब नजरें जहां पर फिक्स हो जाती है वहां पे माइंड धीरे धीरे स्लोली वो शून्य होना शुरू हो जाता है। अब एक या दो दिन का ये वर्क हो तब तो अलग चीज है, लेकिन अगर ये डेली वर्क है तो माइंड शून्य होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यही इनका जो वर्क है ये माइंड नंबिंग टॉयल है, माइंड को शून्य बनाने वाला हार्ड वर्क। तो इस वर्क ने उनकी इनिशिएटिव पावर को किल किया है। ठीक है, मतलब किसी भी वर्क को स्टार्ट करने की उनकी जो एबिलिटी है उसको खत्म कर दिया, और कोई भी ड्रीम देखने की उनकी जो एबिलिटी है उसको भी खत्म कर दिया, मार दिया। सो क्लियर है पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ से हमने जाना कि यहाँ जो बेंगल मेकर्स हैं उन बेंगल मेकर्स की जो कंडीशन है इज वेरी मिजरेबल, बहुत ही दयनीय है। एक तो बात यह है कि अपने बिजनेस को कैरी ऑन रखने के सिवाय किसी दूसरे वर्क को करने के लिए उनके पास धन नहीं है, और दूसरा खाने के लिए उनके पास पर्याप्त नहीं है। तो हर घर की इट इज द सेम स्टोरी। ओके, और नए के बराबर फिरोजाबाद में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन उनका जो वर्क है, जो लिविंग उनका जो बेस है, द लिविंग बेस इज ओनली द बेंगल मेकिंग। ओके, yes, why not organize yourselves into a cooperative? The meaning of cooperative organization, it's a question and asked by the writer ने किससे पूछा? I asked a group of young men, वो युवा व्यक्तियों के ग्रुप से क्वेश्चन करती है। वो क्या कहती है? why not organize yourself into a cooperative, कि तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव यानी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, मतलब संगठित क्यों नहीं हो जाते, मतलब सब मिलकर अपना एक संगठन बना लो। I asked a group of young men, तो राइटर युवा व्यक्तियों के ग्रुप से पूछती है who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers
अब ये वो युवा पर्सन्स हैं जो इन मिडल मैन के विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, हैव फॉलन, हैव कॉट, फंसे हुए हैं। विशियस का मतलब बहुत ही क्रूअल सर्कल में, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कुचक्र। और मिडल मैन वो पर्सन होते हैं जो एक कड़ी का काम करते हैं बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोवर्स, मतलब साहूकार और जो बोरोवर्स हैं, जो धन उधार लेने वाले पर्सन्स हैं, तो उनके बीच में एक कड़ी का काम करते हैं मिडल मैन, ठीक है। तो ये जो यंग पर्सन्स हैं, ये इन मिडल मैन के इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। और ये वही मिडल मैन है वो ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जिन्होंने उनके पिता को, उनके पूर्वजों को फंसाया। ट्रैप्ड मींस कॉट एंड फोरफादर्स मींस एंसेस्टर्स, पूर्वज, ठीक है। नाउ द रिप्लाई ऑफ द पर्सन्स, द यंग मैन, even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब इन लोगों का रिप्लाई है, ये लोग कहते हैं इस क्वेश्चन के जवाब में, जब राइटर उनसे पूछ कहती है कि वो एक संगठन में संगठित क्यों नहीं हो जाते, तो इन लोगों का कहना है कि भले ही even if we get organized, हम संगठित हो जाएं, we are the ones, हम ही वो लोग होते हैं who will be hauled up by the police, जिनको पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा, dragged to jail, घसीटकर जेल में डाल दिया जाएगा, for doing something illegal, कोई इलीगल काम करने के लिए। मतलब जो ट्रायल ऊपर चलाया जाएगा वो होगा इलीगल वर्क का, कोई गैर कानूनी काम करने का कोई भी ट्रायल ऊपर थमा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पर्सन्स हैं, they are very suffered and they say to the writer कि भले ही वो संगठित हो जाएं, वही वो पर्सन्स होंगे, वही वो व्यक्ति होंगे जिनको पुलिस के द्वारा होल्ड अप, मतलब डायरेक्ट घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा और डायरेक्ट टू जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई इलीगल काम करने के लिए। तो समझ में आ गया होगा सेंटेंस। इस लाइन को आप अंडरलाइन भी कर लें इस तरह से अपनी बुक में। There is, next they say, there is no leader among them. वो आगे ये भी कहते हैं कि उनके बीच में ऐसा कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। No one who could help them see things differently, और ऐसा कोई भी नहीं है जो चीजों को डिफरेंटली देखने में उनकी हेल्प करे, ठीक है। तो मतलब जो उनको लीड कर सके, ऐसा उनके बीच में कोई नहीं है। Their fathers are as tyrant as they are. तो ये मैंने शायद आपको पहले बताया होगा, ये जो as और as के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है, इंटर पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव डिग्री को यूज करने का ये मेथड होता है कि उसे so as या as के बीच में लिखा जाता है। अब when we make the हिंदी ट्रांसलेशन, the first meaning as means उतना और the second as means जितना, तो उतने थके हुए हैं जितने, ठीक। तो the line of the sentence, वो उतने थके हुए हैं जितने उनके पिता, ठीक है, मतलब वो भी उनके पिता के समान थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral means continuous, तो इस तरह से वो कंटिन्यूअस बात करते हैं। That, और उनकी बातें मूव करती हैं, आगे बढ़ती हैं, from poverty to apathy। apathy कहते हैं disappointment, निराशा। तो गरीबी से apathy तक यानी disappointment, निराशा तक, निराशा से greed यानी लालच तक, और लालच से injustice, अन्याय तक। तो उनकी बातें कंटिन्यूअसली मूव करती हैं, ठीक है, एंडलेसली, बिना अंत हुए। तो it the reply of the young persons who wants to organize themselves into an organization, but they cannot, नहीं हो सकते, ठीक है। और न ही उनका ये भी कहना है कि उनके बीच में ऐसा कोई लीडर भी नहीं है जो चीजों को डिफरेंटली देखने में उनकी हेल्प करे। It's the last paragraph of the lesson. Listening to them, उनकी इन बातों को सुनकर I see two distinct words
distinct means different. The writer sees two different words in Firozabad. अब उनकी बातों को सुनकर राइटर फिरोजाबाद में दो अलग-अलग वर्ड्स को देखती है, मतलब दो अलग-अलग तरह के लोग जो यहाँ फिरोजाबाद में रहते हैं या फैमिली मान लो, वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार, caught in a web means snare, net, जो जाल में फंसा हुआ है, और पॉवर्टी जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। तो एक तो वो फैमिली मेंबर्स who are caught in a web of poverty, burdened, दबे हुए हैं of the stigma of caste, स्टिग्मा कलंक को कहते हैं, कलंक, in which they are born, जिस जाति में वो जन्मे। समझना सेंटेंस। तो यहाँ राइटर के अकॉर्डिंग इन फिरोजाबाद there are two distinct words. The first one of the family caught in a web of poverty, जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, और burdened by the stigma of caste, मतलब जाति के कलंक से दबे हुए हैं, जिस जाति में वो जन्मे हैं, ठीक है, और इस जाति में उन्होंने जन्म लिया है। The work of beggar begging is very must to do them. The other, अब जो दूसरे फैमिली है, जो दूसरा वर्ड, the other word in फिरोजाबाद is a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, the politicians. अब ये दूसरा वर्ड इन लोगों का है। In the other word, the persons who are included, the vicious circle of sahukar. Vicious means the cruel, bad, मतलब कुचक्र। साहूकार ये लेंडर्स होते हैं जो धन उधार देने का काम करते हैं, साहूकार। मिडलमैन ये बिचौलिए का काम करते हैं। पुलिसमैन द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले हैं। द ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तानाशाही पर्सन है। और द पॉलिटिशियंस हैं, ये सब मिलकर, ठीक है, इन लोगों का कुचक्र। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, अब दे हैव इम्पोज्ड means burden, the baggage का क्या मतलब होगा, weight, भार, on the child। अब एक साथ मिलकर इन सब लोगों ने बच्चे के ऊपर वजन डाल दिया है, थोप दिया है या लाद दिया है। एक साथ इन लोगों ने बच्चे के ऊपर इतना वजन डाल दिया कि that he cannot put down, कि इस वजन को वो उतार नहीं सकता, ठीक है। इन सब लोगों ने मिलकर बेंगल मेकर्स फैमिली में जन्म लेने वाले बच्चे पर इतना वजन डाल दिया है कि वो इसे उतार नहीं सकता। बिफोर ही अवेयर मींस नोन, उसके कुछ जानने से पहले ही, मतलब समझदार बनने से पहले ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। अब आगे देखो द पॉजिटिव डिग्री विच इज बिटवीन एज एंड एज, ओके। तो उतना और जितना, तो कुछ जानने से पहले ही वो उसे इतना नेचुरली, इस चीज को इतना नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं जितना नेचुरली उसके पिता ने किया था, ठीक है। तो वो भी मतलब उसका एक पार्ट बन जाता है, अपने फैमिली का एक पार्ट बन जाता है, अपनी फैमिली ट्रेडिशन का, ठीक है। और जो लिविंग बेस है वो ही उसका लिविंग बेस बन जाता है। टू डू एनीथिंग एल्स, टू डू एनीथिंग एल्स यानी कोई भी दूसरा काम करना, वुड मीन टू डेयर, टू करेज, साहस करना। कोई भी दूसरा कार्य करना जिसका मतलब होगा डेयर करना, साहस करना। बेंगल मेकिंग के अलावा, अगर ये लोग बेंगल मेकिंग के अलावा कोई दूसरा काम करने की कोशिश भी करें तो इसका मतलब है डेयर करना, साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग करना उसकी ग्रोइंग पार्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मतलब जैसा ये बच्चा है, आगे लड़का बनेगा, बॉय बनेगा, फिर यूथ भी बनेगा, लेकिन उसका ये हिस्सा नहीं है। When I sense a place of it in Mukesh, I am cheered with the writer feels happiness, writer happiness feel करती है जब वो मुकेश में एक अलग सेंस देखती है, इसका सेंस देखती है, प्लेस, सेंस ऑफ प्लेस देखती है, मतलब एक अलग तरह की चमक जब वो देखती है। जैसा कि मुकेश कहता है I want to be a motor mechanic, he repeats again, मुकेश repeats his statement, तो वो कहता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है। तो राइटर बहुत खुश होती है। He will go to garage and learn, और आगे कहता है कि मैं गैराज जाएगा और इसे सीखेगा। गैराज एक प्लेस जहां पर मोटर मैकेनिक का वर्कआउट किया जाता है। बट गैराज इज a long way from his home,
he suddenly is silent, तो इसे सुनकर वह अचानक चुप हो जाता है, and says no, he says no, staring at the ground, staring means gazing, घूरते हुए, और जमीन को घूरने लग जाता है, जमीन को घूरते हुए कहता है कि नहीं, वह एयरप्लेन्स, राइटर का जैसा क्वेश्चन है कि क्या वह एयरप्लेन्स को उड़ाने का स्वप्न देखता है, तो वह अचानक साइलेंट हो जाता है। अब यहाँ पर राइटर डिस्क्रिप्शन देती है कि वह अचानक चुप क्यों हो जाता है। द रीजन इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट कहते हैं एसेंड ऑफ, मतलब शर्मिंदगी, दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू ए रिग्रेट, रिग्रेट मींस ग्रीफ, दुख, तो उसकी हल्की बड़बड़ाहट, मर्मर कहते हैं बड़बड़ाहट, मतलब धीरे धीरे बोलना, स्पीक वेरी स्लोली, तो हल्की बड़बड़ाहट में शर्मिंदगी है, दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू, जो दुख में परिवर्तित नहीं हुई, मतलब है इसका कि वह एयरप्लेन्स के बारे में नहीं जानता, तो इस बात की उसे शर्मिंदगी तो है कि वह नहीं जानता, लेकिन उसे इस बात का दुख नहीं है। He is content, content means satisfied, मतलब संतुष्ट, he is content to dream of cars, वह कारों का स्वप्न देखकर संतुष्ट है, that cars that he sees hurtling down का मतलब running very fast, the streets of his town, जिन कारों को वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है, running very fast देखता है, ठीक है, स्पीडली रनिंग देखता है, इन कारों का स्वप्न देखकर वह संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। Few airplanes fly over फिरोजाबाद, few means नहीं के बराबर, लिटिल के इक्वल वर्ड है, बस few हमेशा प्लूरल नाउन के पहले यूज किया जाता है, तो नहीं के बराबर एयरप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, so he doesn't know anything about the airplanes, okay, so he becomes silent, इसलिए वह साइलेंट हो जाता है when the writer talks about airplanes, तो समझ में आ रही होगी बात, it the reason when he suddenly becomes silent, अचानक जब वह चुप हो जाता है, क्योंकि नए के बराबर एयरप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, इसलिए वह एयरप्लेन्स के बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है। अब अपने कस्बे की गलियों में ये कारें तेजी से दौड़ते हुए देखता है, तो इसलिए it is very natural he dreams only of the cars, कि वह केवल कार्स का स्वप्न देखता है, ओके। So it's the end of the lesson and I hope you will enjoy the lesson, okay, the meanings याद करो अच्छे से और lessons को again read करो, okay students, meet in the next video, have a nice day।